हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है, प्रूव रूट थ्री इज इरेशनल। प्रूव रूट थ्री इज इरेशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसको लेट करते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि लेट रूट थ्री इज रेशनल नंबर। रेशनल खाली लिखेगा, नंबर मत लिखेगा। लेट रूट थ्री इज रेशनल। अब देखो, अभी आगे बढ़ने से पहले से आपको समझाते चलें। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो एंड p एंड q आर को प्राइम। ये रेशनल नंबर होता है। तो अब चूंकि हमने रूट थ्री को रेशनल नंबर लेट कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं कि रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ हमने ब्रैकेट में इसको डिफाइन भी कर दिया कि वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब हमने क्या किया, अब हमने स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर दिया। तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री हो जाएगा, और पी और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब देखिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर आ गया हमारा। अब इसका मतलब क्या है? अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री। अब ये अगर मान लो इसमें थोड़ा दिक्कत है तो हम इसको भी समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, सिक्स लिखा है, सिक्स, तो हम सिक्स को क्या लिख ले रहे हैं, टू इंटू थ्री। इसका मतलब क्या है कि जो सिक्स है वो टू से भी डिविजिबल है, और जो सिक्स है वो थ्री से भी डिविजिबल है ना। जो सिक्स है वो टू से भी डिविजिबल है, और सिक्स क्या है, थ्री से भी डिविजिबल है। इसी तरह अगर आपने लिख लिया है पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर जो है थ्री से भी डिविजिबल है और क्यू स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो यहाँ तो हम लिख ही सकते हैं, अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है। और बुक में बाई थ्योरम 1.2 हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है तो पी इज डिविजिबल बाई थ्री। अब आप यहाँ देखने की समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिख के रखा हुआ है 72। हमने लिखा है एक नंबर 72, और ये क्या है, थ्री इंटू, एक ऐसे नहीं, सॉरी एक मिनट, हमने एक नंबर लिख के रखा है 36। ठीक है। तो 36 को हम लिख सकते हैं टू इंटू 18, टू इंटू 18। और 36 क्या है, सिक्स पावर टू का होल वर्ग है। मतलब सिक्स टू पावर टू को जो है, सिक्स पावर टू जो है वो टू से भी डिविजिबल है, एट से भी डिविजिबल है। तो अगर हम टू को पकड़ें, प्राइम नंबर पकड़ें, तो सिक्स की पावर टू, अगर सिक्स की पावर टू से डिविजिबल है तो सिक्स भी टू से डिविजिबल होगा। अब अगर सिक्स टू से डिविजिबल है, सिक्स टू से डिविजिबल है, तो हम सिक्स को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री लिख सकते हैं कि नहीं, टू इंटू थ्री। सिक्स को टू इंटू थ्री लिख सकते हैं ना, जबकि यहाँ टू इंटू एटीन है, यहाँ टू इंटू थ्री कुछ और आएगा। इसी तरह जब हमारा लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री स्क्वायर, और इससे हम समझ गए कि पी इज डिविजिबल बाई थ्री, तो हम पी इज इक्वल टू थ्री के लिख सकते हैं। मतलब थ्री एक इंटीजर है कोई। अब देखिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया। यहाँ से थोड़ा सा हम हटा देते हैं, यहाँ से सोल्यूशन अगले पेज पे करते हैं। यहाँ से हमने थोड़ा इसको हटा दिया। ठीक है, इसके बाद से सोल्यूशन अगले पेज पे लेते हैं। अब ये देखिए, इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब देखिए यहाँ p इज इक्वल टू कितना आया है, थ्री के। तो p के इस वैल्यू को, p के इस जो इक्वेशन टू में p के वैल्यू आए हैं, यहाँ पे उठा के रख देंगे, यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो ये नीचे वाली लाइन हमने एकदम रेड कलर कर दी है, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ से अगले पेज पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। और वही हमने जो दिखाया, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जो है
आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो p की वैल्यू उठा के इस जगह हमने रख दिया है, यानी p स्क्वायर है ना, 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख दिया हमने। तो यही देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया, 3k का होल स्क्वायर तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इस 3 ने जाके 9 को कट कर दिया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर आ गया तो मतलब q स्क्वायर जो है 3 से भी डिविजिबल है और k स्क्वायर से भी डिविजिबल है, लेकिन हम तो खाली 3 को लेके चलेंगे क्योंकि प्रूव उसी को करना है। तो जैसे हमने पीछे बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और बाई थ्योरम 1.2 अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, इसके पहले हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, इस जगह पे यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि p इज डिविजिबल बाई 3। अब हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि q इज डिविजिबल बाई 3। तो इसी दोनों को हमने यहाँ कॉन्क्लूड के लिखा कि p इज डिविजिबल बाई 3 एंड q इज डिविजिबल बाई 3। फिर आगे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देयरफॉर p एंड q हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b, सॉरी यहाँ a एंड b नहीं, p एंड q, सॉरी p एंड q, p q है, a b गलती से लिख गया है। द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, क्योंकि भाई देखो हमने यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा है √3 इज इक्वल टू p बाई q, q इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड p q आर को प्राइम। p q आर को प्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है, लेकिन हम तो अपना सॉल्व करते लेके आ गए p और q का कॉमन फैक्टर √3, तो इसका कंट्राडिक्ट हो गया ना। हमने लेट क्या किया है, √3 जो है लेट किया है, रेशनल लेट किया है, और ये जो है बात गलत बैठ जाए। रेशनल अगर करेंगे तो p और q जो है कि उनके कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आने लगा, तो ये इसका अपोजिशन आने लगा, तो यानी ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। वही चीज़ हमने अपने पेज पे लिखा हुआ है, बाय दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट p एंड q, यहाँ p एंड q पढ़िएगा, p एंड q आर को प्राइम, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन दैट √3 इज रेशनल, यानी हमने जो ऊपर एजम्पशन किया है वो गलत है, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ विचार हैं, कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल पाएँ। अभी हम इस बुक को एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहे हैं सीबीएसई की, इसके बाद एग्जाम्पलर पढ़ाएंगे, उसके बाद पहले आप लोगों को हम जो है ओलंपियाड की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद ओलंपियाड की तैयारी कराएंगे, जो है अक्टूबर नवंबर महीने में जो ओलंपियाड होगा उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि हमारे बच्चे इस बार बहुत कुछ बढ़िया कर पाएँ। तो अगर आपको मैथ में, हाई स्कूल सीबीएसई मैथ में कुछ बेहतर करना है तो आप क्लास 10 सीबीएसई मैथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।